अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सुंदस मुस्तकीम, जर्नलिस्ट एंड सोशल रिसर्चर। और वुमेन टीवी के तवसुत से आज एक थोड़ा सा स्पेशल यूनिक मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी जो कि आप बहुत कम सुनते होंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये वो बात है जो कि करने के लिए अब बहुत कम लोग मंजर आम पर आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन्स राइट, क्योंकि माशाल्लाह इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वुमेन इशूज़ पे और वुमेन राइट्स पे, और हम हर प्लेटफॉर्म से औरतों के हकूक़ के बारे बात करते, लोगों को देखते, सुनते, पढ़ते रहते हैं। लेकिन मर्दों के हकूक़ पर, मेंस राइट पर और उनके इशूज़ को मंजर आम पर लाने का जो सेहरा है वो बहुत कम लोगों ने उठाया हुआ है। और मैं यकीनन अपना नाम उन लोगों में भी रखवाना चाहूँगी जो कि वुमेन्स राइट के साथ साथ मर्दों के हकूक़ पर भी काम करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली भी समझती हूँ, देखती हूँ, बीइंग अ सोशल रिसर्चर एंड ऑब्जर्वर, कि हमारे माशरे में, सिर्फ पाकिस्तानी माशरे में नहीं, पूरे एशिया में मर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस हवाले से कोई बात नहीं करता है। और वो ख़वातीन जो कि एक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कुछ फेक जो है वो किसी गलत फहमी का शिकार हैं कि अगर उनको जो है वो मर्दों को हकूक़ लिए या उनको हकूक़ दिए बग़ैर अगर वो अकेली तनतना ही जो है वो मैदान में आकर अपने राइट्स ले सकती हैं, मनवा सकती हैं या छीन सकती हैं, सो ऐसा टेक्निकली ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी भी दायरे कार में रहते हुए बाप, भाई, शौहर की हैसियत से, इवन बेटों की हैसियत से भी आप मर्दों की इजाज़त और उनकी सपोर्ट, इमोशनल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, हर तरह से मर्द की सपोर्ट के बग़ैर जो है वो हम कुछ भी नहीं है। लेट मी से दिस वर्ड कि लिटरली हम कुछ नहीं है जब तक आई एम है बिकॉज ऑफ माई ब्रदर एंड बिकॉज ऑफ माई फादर। और हर कोई अपने अपने घर में अगर उनको घर के मर्दों से परमिशन नहीं मिलती है, सो वो उस तरह से नहीं आते। तो ये जो ख़वातीन जो कि बहुत वुमेन राइट की बात करती हैं, तो बहुत ब्लेस्ड ख़वातीन हैं जिनको इतनी फ्रीडम मिली हुई है कि इतना ओपनली इन राइट्स की बात कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं वो ख़वातीन हो, मतलब ऑफ कोर्स हम जिस भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम एक्चुअली ख़वातीन का बात करने का मकसद जो है वुमेन राइट्स का उन ख़वातीन के लिए है जो कि आ नहीं सकते। मैं इस बात को बखूबी समझती हूँ कि ये ख़वातीन उन ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही होती हैं जिनको शायद इतनी आज़ादी नहीं होती जो मैं और आप इंजॉय कर रहे हैं। वो फ्रीडम बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या प्रैक्टिकली फिजिकली कहीं पर मौजूद होकर बात करने की जो आज़ादी है, जो ऑफ कोर्स हमें हमारे घर के मर्दों से मिली है, हम उन ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं जिनके पास आज़ादी नहीं होती है। मगर इस पे सारी स्टोरी में ये बिल्कुल बहुत अच्छा है, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। आपको इंटरनेशनल लेवल तक ये बात आवाज़ पहुंचानी चाहिए कि पाकिस्तान में उन ख़वातीन के हकूक़ पर काम होना चाहिए जिनके हकूक़ पर कोई काम नहीं कर रहा होता। लेकिन इस सारे सिनेरियो में मर्दों के भी तो कुछ हकूक़ है ना भाई, उनको क्यों भूल जाते हैं? लाइक उनको भी तो ये जो है इनकरेजमेंट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, उनको भी ये थपथपी चाहिए कि यू आर डूइंग वेरी वेल, और आपकी इजाज़त की, आपकी सपोर्ट के बगैर वी आर नथिंग। और हमारे, अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट देखें, अगर आप लीगल एस्पेक्ट देखें, तो हर तरह से मर्द हजरात की इजाज़त के पाबंद हैं और रहना भी चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशन। आई मीन, ये जो अल्लाह ने मर्द और औरत का एक खूबसूरत एक जो इम्तजाज बनाया है, एक जो मर्द को अल्लाह ने एक दर्जा फजीलत दी है इस हवाले से कि उसको आपको एक प्रोटेक्टर, एक गार्डियन का जो एक प्रीडिटिंग चीज़ है, तो इससे आगे पीछे जाने की तो टेक्निकली मुझे तो पर्सनली कोई लॉजिक नहीं समझ में आती। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो अल्लाह ने अगर मर्द को एक दर्जा आगे रखा है, सो अगर आप शाना बशाना चलना चाहते हैं तो आपको तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खुली छुट्टी है, आप ज़रूर करें। लेकिन उस शाना बशाना चलने के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं, कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो अगर तो आप उन डिसएडवांटेजेस को बियर कर सकते हैं तो ज़रूर शाना बशाना आप ज़रूर रहिएगा। और शाना बशाना होने का मकसद यही नहीं है कि जो शराजा है मुआशरे का वो बखेर दिया जाए, जो खूबसूरती है मुआशरे की, जो डिफाइंड रोल्स हैं मर्द और ख़वातीन के, उस दायरे कार से बाहर निकला जाए। आप अपने दायरे कार में रहते हुए, बीइंग वुमेन, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दो औरतों पर भी बहुत दुगना प्रेशर है घर बाहर का, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ को तो दे आर लाइक पिंग पोंग बिटवीन बोथ द जेंडर्स। उनको मर्द ख़वातीन दोनों का काम करना पड़ता है, उनको तो ट्रिपल सलूट है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में वो मर्द हजरात जिनकी घरों की ख़वातीन उनकी किसी भी तरह से फाइनेंशियल अगर हेल्प नहीं कर रही हैं, सो उनकी मोरल इमोशनल सपोर्ट उन मर्दों को चाहिए होती है। तनहा एक मर्द जो हमारे माशरे में मोस्टली मर्द हजरात पूरे ख़ानदान जो चला रहे होते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में,
इवन आप अगर प्रिविलेज एलीट्स में भी देखें, लेट मी यूज दिस वर्ड प्रिविलेज एलीट्स, तो उन मर्द हजरात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है टू रन देयर फैमिलीज। सो उनको इक्वल इनकरेजमेंट चाहिए, उनके इक्वल राइट्स हैं। अगर आप माँ बहन बेटी ख़वातीन हैं तो वो भी बाप भाई और शौहर हैं। सो मतलब इक्वल इनकरेजमेंट और मोटिवेशन और डेडिकेशन जो है वो डिज़र्व करते हैं। सो प्लीज़ दोनों तरफ से जो है वो बात आगे बढ़नी चाहिए। ये मेरा छोटा सा मैसेज है जो वुमेन टीवी के तवज्जुह से जो है मैं आप तक कन्वे करना चाहती थी। एंड दिस पर्टिकुलर चैनल इज़ नॉट ओनली टू वर्क फॉर वुमेन, टू वर्क फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, बट टू वर्क फॉर मेंस राइट एज वेल। सो मर्दों के भी, अगर आप मर्द हजरात जो हमें देख रहे हैं, आपके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। सो मैंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आके। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं। थैंक यू।